हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के इकोनॉमिक क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मांग का सिद्धांत। ये जो है थर्ड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने मांग का नियम और मांग के नियम के अपवाद, मांग अनुसूची, व्यक्तिगत और बाजार मांग वगैरह इन सब को डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट में हम मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में कमी और वृद्धि को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यह मांग में विस्तार और मांग में संकुचन होता है, इसको मांग वक्र पर संचलन द्वारा प्रकट किया जाता है। और जो ये मांग में विस्तार या मांग में संकुचन होता है, ये केवल वस्तु के अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, अन्य किसी कारण नहीं होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाए और मांग बढ़ जाए तो ये मांग में विस्तार होता है। और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए और मांग जो है कम हो जाए तो ये मांग में संकुचन कहलाता है। क्वेश्चन है, मांग में विस्तार की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है। सबसे पहले, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। फिर टेबल है, मान लीजिए कीमत 5 रुपये है और मांग की मात्रा 1 रुपये है। कीमत 5 रुपये से 1 रुपये हो गई और मांग की मात्रा है जो 1 रुपये से 1 इकाई से बढ़कर 5 इकाई हो गई, तो कीमत में कमी होने के कारण मांग का विस्तार हो गया। डायग्राम बनेगा इसका ऐसे। ओ एक्सिस भी हमेशा क्वांटिटी लेते हैं, ओ वाई एक्सिस भी हमेशा प्राइस लेते हैं। 5 रुपये कीमत पर एक इकाई है और 1 रुपये कीमत हो जाती है तो 5 इकाई खरीदी जाती है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ सरक रहा है, जैसे ए से बी की तरफ, तो इसे बोलते हैं मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसकी व्याख्या कर देंगे। जो हमने डायग्राम बनाया बस वही लिखना होता है। एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। चित्र से क्या होता है कि जब आइसक्रीम की कीमत 5 है तो एक आइसक्रीम की मांग की जाती है। यदि कीमत कम होकर 1 हो जाती है तो मांग का विस्तार होकर नई मांग 5 आइसक्रीम हो जाती है। ए भी आइसक्रीम का मांग वक्र है जो ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु की ओर सरकना मांग के विस्तार को प्रकट करता है। बस आपको 4 मार्क्स में इतना लिखना है और आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में संकुचन की रेखा चित्र द्वारा व्याख्या करें। पहले वही डेफिनेशन लिख देनी होती है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसकी मांग कम हो जाती है तो मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहते हैं। इसकी टेबल, कीमत 1 रुपये है और मांगी गई मात्रा जो है 5 है। कीमत 1 से बढ़कर 5 रुपये हो गई, मांग जो है 5 इकाई से 1 कम हो गई, 1 पर चली गई, तो कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग का जो है संकुचन हो गया। ओ एक्स अक्ष पर हमने क्वांटिटी ली है, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस लिया है। जब कीमत 1 रुपये थी तो 5 इकाई खरीदी जाती थी और जब जो कीमत है वो 5 रुपये हो गई तो 1 खरीदी जाती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे बिंदु से ऊंचे बिंदु की तरफ, बी से ए की तरफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो गया। इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब इसकी व्याख्या कर देनी है। जो लिखा है, जो डायग्राम बनाया है बस वही लिखना होता है। ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर वस्तु की कीमत को लिया गया है। तालिका से क्या होता है कि जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये है तो 5 आइसक्रीम की मांग की जाती है। यदि आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो आइसक्रीम की संकुचन होकर नई मांग 1 आइसक्रीम हो जाती है। ये भी जो है उपभोक्ता का मांग वक्र है। एक मांग वक्र के नीचे बिंदु बी से ऊंचे बिंदु की ओर सरकने को मांग के संकुचन को प्रकट करता है। ठीक है। अब है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो ये जो मांग में वृद्धि और कमी है, ये वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होती है। कीमत तो वही रहती है वस्तु की, बस किसी और रीजन की वजह से, किसी और कारण की वजह से जो है इनकी मांग कम ज़्यादा हो जाती है, तो इसे मांग में परिवर्तन या मांग में वृद्धि कमी बोल देते हैं। तो मांग में कमी की चित्र से व्याख्या करें। यह क्वेश्चन भी 4 नंबर में एग्जाम में आता है। जब किसी वस्तु की मांग में उसकी अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग कम हो जाती है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। मान लीजिए कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये में पहले किसी ने
30 क्वांटिटी खरीदी, कीमत 10 रुपये है, फिर उसने 30 से क्वांटिटी जो है 20 कर दी, तो कीमत तो स्थिर है, किसी अन्य कारण से उसने मांग में जो है कम कर दी। तो ओ एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई पर प्राइस लेते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसे 10 रुपये कीमत तो 10 रुपये ही है, लेकिन मांग जो है 30 से 20 की ओर सरक गई, तो इसको मांग में कमी यानी डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। ए से बी की बिंदु की तरफ ऐसे सरक गई, तो इसकी व्याख्या कर देंगे। ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर वस्तु की कीमत को प्रकट किया गया है। जिस तरह से ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत जब 10 रुपये है तो मांग 30 इकाइयाँ है। कीमत के समान रहने पर भी उपभोक्ता केवल 20 इकाइयों को खरीदता है। उपभोक्ता D1 पर बिंदु ए से खिसक कर D2 बिंदु पर चला जाता है। ये D1 डायग्राम है, ये D2 डायग्राम है, मतलब डिमांड 1 और डिमांड 2। मांग में कमी को मांग वक्र के बाईं ओर खिसकाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब मांग में कमी होती है तो उसको बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड की तरफ जो है खिसकाव द्वारा प्रकट किया जाता है, और जब वृद्धि होती है तो उसको राइट साइड यानी दाईं तरफ खिसकाव द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। अब जो ये मांग में कमी है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण तो नहीं हुई, अन्य कारणों के कारण हुई है। तो आइए वो कारण देखते हैं। पहला है, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, जब आपकी सैलरी कम हो जाती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है। प्रतिस्थापन वस्तु, मान लीजिए आप रोज़ चाय पीते हैं और कॉफ़ी सस्ती हो गई तो आप कॉफ़ी पिएंगे, तो जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो चाय की मांग कम हो जाती है। जब पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए पूरक वस्तु है कार और पेट्रोल, अगर पेट्रोल डीजल जो हैं वो महंगे हो जाते हैं तो क्या गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो उनकी मांग कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि होने के कारण उनकी मांग कम हो जाएगी। जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में कमी हो जाती है, जैसे जलवायु मतलब अगर गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम वगैरह की मांग ज़्यादा होती है, अगर सर्दियाँ हैं तो इनकी मांग कम हो जाती है। क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाना, जब खरीदने वाले की संख्या कम हो जाए, जब निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो, जब आपको लगे कि निकट भविष्य में जो है वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, तो आप उसे अब मांग उसकी कम कर दोगे, भविष्य में ही खरीदोगे। जब निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना हो, जब उपभोक्ता को ये लगे कि उसकी जो आय जो है सैलरी वो अगले महीने कम हो जाएगी, तो वो अभी बचा के रख लेगा और अपनी मांग जो है कम कर देगा। मांग में वृद्धि की जिस तरह से व्याख्या करें, जब किसी वस्तु की मांग में उसकी अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग बढ़ जाए तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए 10 रुपये कीमत पे 20 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी, कीमत 10 ही है लेकिन इकाइयाँ जो मांग जो है 20 से बढ़कर 30 हो गई, तो इसे मांग में वृद्धि की स्थिति कहेंगे। तो ओ एक्स पर हमेशा क्वांटिटी लेते हैं, ओ वाई पर प्राइस लेते हैं। कीमत 10 ही है, बस मांग जो है 20 से बढ़कर 30 हो गई, ए D1 जो है D2 की तरफ सरक गया, ए से बी बिंदु की तरफ हो गया, तो इंक्रीज इन डिमांड। अब इस डायग्राम की जो बनाया है इसकी व्याख्या कर देनी है। ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। चित्र से ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत जब 10 रुपये है तो मांग 20 इकाइयाँ है। कीमत के समान रहने पर भी उपभोक्ता 30 इकाइयों की मांग करता है। उपभोक्ता D1 पर बिंदु ए से खिसक कर D2 बिंदु बी पर चले जाता है। D1 से खिसक कर D1 बिंदु ए से खिसक कर जो है D2 बिंदु बी पर चला जाता है। मांग में वृद्धि को मांग वक्र के दाईं ओर खिसकाव द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। अब ये जो मांग में वृद्धि है, ये इसके भी कुछ कारण होंगे। तो मांग में वृद्धि के कारण जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप मांग भी बढ़ा देते हो। जब प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में वृद्धि होती है, जो मांग में कमी के कारण थे उनको उल्टा कर देना है बस। जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कार भी खरीद लेते हैं। जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई तो मांग बढ़ गई। जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि हो जाती है,
तब मांग बढ़ जाती है। जब भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना हो, जब आपको लगे कि भविष्य में वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाएगी, तो आप उसकी वर्तमान में ज़्यादा मांग करोगे। जब भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना हो, जब उसे लगे कि चलो अगले महीने जो है मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तो अब ज़्यादा मांग कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, जो हमारे चैप्टर 4 मांग के सिद्धांत है, ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।